नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़क पर और ये कोई आम सड़क नहीं है। यहाँ पर तमाम जो है पटना की राजनीति का विरासत संभालने वाले तीन पार्टी यानी कि जदयू कार्यालय हमारे सामने उपस्थित है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार जी का जो एक अलग ही पोस्टर चमक रहा है। जदयू कार्यालय हमारे सामने उपस्थित है और कुछ ही दूर पर यानी कि थोड़ी ही दूर पर यहाँ से बीजेपी कार्यालय भी मौजूद है और आरजेडी यानी राजद कार्यालय भी मौजूद है। लेकिन कार्यालय की बातचीत हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं करने आए हैं, बल्कि हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर जो है, आप साफ तौर पे इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि एक पोस्टर जो है नरेंद्र मोदी के लिए, ये पोस्टर बहुत ही विस्तारित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए इस पोस्टर में डिटेलिंग से बताई गई है। 56 इंच का नहीं 5.6 इंच का है नरेंद्र मोदी का छाती। आईटी सेल उनके जो है शोल्डर यानी बाजुओं पर जो है आईटी सेल बताया गया है और पीछे में नरेंद्र मोदी का जो है एक प्रतिमा दिखाया जा रहा है जो कि उनकी सच्चाई को उजागर करता है। देखिए नीचे में एक सेंटेंस लिखा गया है, नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत लिखी गई है कि इससे बड़ा कोई झूठा नहीं, भाजपाइयों पर जो विश्वास करेगा वो अपना और अपनी नस्लों का नुकसान करेगा। देखिए समझा जाए तो आखिर ये पोस्टर जो है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, जो है इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इस पोस्टर के पीछे की कहानी को अगर हम समझें तो देखिए कुछ ही समय पहले जो है हमारा देश एक बहुत ही बड़े एक युद्ध नामी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी जो है समापन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर जो कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक बहुत ही बड़ी उपस्थिति के दर्ज में दिखाई जाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है केंद्र में उपस्थित है और नरेंद्र मोदी की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है जवाबदेही है, जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल होना यानी कि पूरे तरीके से संपूर्ण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे जल सेना, वायु सेना, थल सेना, जो तमाम इंडियन आर्म फोर्सेस है इस ऑपरेशन को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गर्व से जो उन्होंने पेश किया है और पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान में आज जो है सब कुछ जो है सफाचट हो चुका है। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का देश है, आतंकवाद को बहुत ही बड़ा झटका ही नहीं बल्कि आतंकवाद का सफाया करके तमाम आतंकवादी अड्डों का जो है सफाया किया है हमारे भारत देश के हर एक सेना ने, हर एक वीर सेना ने। काफ़ी कुछ ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, हर रोज़ नए अपडेट्स देखा, लेकिन हम फिर से एक बार वहीं घूम करके आ गए हैं। जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है, ऑपरेशन सिंदूर जिस पर तमाम देश के विपक्ष सरकार के साथ खड़े थे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब सरकार के साथ विपक्ष भी जो है खड़े हैं, क्योंकि लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, इस देश की लड़ाई थी, हर एक जनता की लड़ाई थी, भारत देश की लड़ाई थी। विपक्ष तो साथ दिया, लेकिन सीज फायर के बाद नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार पर काफ़ी सवाल उठाए गए और ये पोस्टर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी। ये पोस्टर कोई आम पोस्टर नहीं, इसी संदर्भ में यानी कि पहलगाम अटैक के संदर्भ में ये पोस्टर जो है पटना की सड़क पर लगाई गई है। साफ तौर पे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो है कहले कि एक हवा बनाया गया, ऑपरेशन सिंदूर का एक माहौल बनाया गया, वो ऑपरेशन सिंदूर उतने तरीके से जो है विफल हो चुका है, पूरे तरीके से जो है फलदायक नहीं रहा। इस पर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। देखिए आपको फिर से बता दूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही कई लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार को पीओके को यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने हिस्से यानी कि भारत देश के लिए जो है उसको भारत के साथ जोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो था वो अर्थ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों का सफाया था, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था। लेकिन अब जो है इस सीज फायर के बाद नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी गई। साफ तौर पे लोगों का कहना है, तमाम जनता, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इंदिरा गांधी वो थी जिसने पाकिस्तान को जो है
बंटवारा कर दिया, लेकिन अमेरिका के सामने झुकी नहीं थी। साफ तौर पे नरेंद्र मोदी पर यह सवाल किया जा रहा है कि सीज फायर के फैसले के लिए अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी क्यों झुक गए। क्या चुनावी परपंच था, क्या चुनावी मुद्दे थे, क्या इस देश में चुनाव जीतना था, या पीओके का मामला, आखिर नरेंद्र मोदी ने इस पर क्यों नहीं सोचा। जो है लगातार फायरिंग होती रही, सब कुछ होता रहा, माहौल बनता रहा, युद्ध की ललकार तक हो गई, लेकिन पीओके का कोई भी विचार, कोई भी विचारधारा पीओके की तरफ क्यों नहीं गया। इस संदर्भ में ये पोस्टर जो है पटना की सड़क पे लगाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है दुनिया में, देश में, देखिए पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं। पहलगाम का जवाब मिला था, पहलगाम जो है हमले की जवाब मिली थी, उड़ी अटैक, उसके भी हमले की जवाब मिली थी, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ही मिली गई थी। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो है क्यों आखिर नरेंद्र मोदी सवाल के घेरे में आ गए। नरेंद्र मोदी को लगा था कि इस अटैक के बाद तमाम देशवासी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना करेंगे, उनकी सरकार को गर्व से जो है उनके बारे में बातचीत करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से उपस्थिति जो है नरेंद्र मोदी की दर्ज कराई जाएगी। लेकिन आखिर पटना में ये पोस्टर क्यों किया गया। देखिए साफ तौर पे इस पोस्टर की अपनी एक कहानी है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दृष्टिकोण से बताई जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीओके का मामला अब कोई युद्ध का मामला नहीं, बल्कि पॉलिटिकल एंगल बन चुका है। यानी कि इसको अब हम युद्ध के जरिए नहीं, राजनीति के जरिए जीतेंगे क्या, ये नरेंद्र मोदी से बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो अपने आप को 56 इंच का सीना ठोक करके बोलते हैं कि इस देश के लिए, भारत देश के लिए वो हर एक वक्त उपस्थित है, हर एक चीज़ों के लिए उपस्थित है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्यों जाकर के जो है सीज फायर के रूप में देखा गया, क्यों नहीं पाकिस्तानियों से जो है मुंह तोड़ जवाब लिया गया पीओके के जरिए। बहुत ही बड़ा सवाल उठ जाता है। इंदिरा गांधी से जब उनकी तुलना हो जाती है तो कहा जाता है कि अमेरिका के सामने क्यों झुक गए नरेंद्र मोदी, क्या चुनावी मुद्दा था, क्या चुनावी परपंच था। तो ये पोस्टर की कहानी हमने आपको दिखाया, जो कि पटना के जदयू कार्यालय के ठीक सामने लगाई गई है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में बीजेपी का भी कार्यालय है और राजद का भी कार्यालय है। लेकिन एक पोस्टर में, इस पोस्टर में और भी एक जो है ध्यान केंद्रित करने वाली बात ये थी कि सौजन्य अंधभक्त को जो है जवाब दिया गया है, जो नरेंद्र मोदी की जो है अंधभक्ति में चूर है, नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जवाब के रूप में ये पोस्टर पटना के सड़क पे लगाया गया है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।